गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स किए थे, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट। आज हम करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को तुम्हें पता है mxt से डिनोट करते हैं और वो कैसे लिखा जाता है, e ब्रैकेट में e की पावर tx। फिर मैंने यही बताया था जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारा कौन सा है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, समेशन। उसमें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कल हमने किया था, एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कब कहेंगे, जब वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज लेगा जिसका पीएमएफ फंक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन q की पावर x इनटू में p होगा, वेयर x वेरिंग फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू सॉन चलता रहता है। डिस्क्रीट है ये वैल्यूज। डिस्क्रीट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स पे, डेसिमल्स पे बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट है। अब हमें क्या निकालना है, इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, mxt e की पावर tx। फिर डिस्क्रीट है तो समेशन आएगा, जो भी ब्रैकेट में होता है e के साथ वो इधर आ जाता है और साथ में उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्रिक, तो उधर x वेरी होता है 0 से इंफिनिटी e की पावर tx, और इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, p और q की पावर x, ठीक है। अब क्या करना है, q की पावर x है तो समेशन x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, p फ्री है किससे, ये p है, ये x से फ्री है, समेशन से फ्री है, तो p बाहर आ सकता है, e और q et की पावर x आ गया, ठीक है। दोनों की पावर x थी तो कॉमन लेके बाहर ले ली। अब लिखते हैं इसको, हम समेशन को ओपन करते हैं, किसी की पावर 0 1 होता है, प्लस सेकेंड पावर, देखो अब यहाँ पे मुझे फैक्टोरियल तो बन नहीं रहा, अब सिंपल टर्म बन रही है। तो ये क्या करता है, जैसे हर क्वेश्चन में तुमने देखा कि नीचे फैक्टोरियल बनता था तो वो e की एक्सपेंशन बन जाती थी, ये e की एक्सपेंशन नहीं बनेगी। x की पावर 1 पूरे की पावर 2 पूरे की पावर 3 अप टू सॉन। अगर नीचे फैक्टोरियल आ जाता तो वो e की एक्सपेंशन थी, यहाँ पे e की एक्सपेंशन की बजाय ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका रेशियो ETQ, इसका रेशियो ETQ, सबका रेशियो क्या आएगा, ET इंटू में Q, ठीक है। तो रेशियो क्या होता है, a फॉर्मूला क्या होता है रेशियो फॉर्मूले का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, a बाय 1 माइनस r। a फर्स्ट टर्म होती है, r रेशियो होता है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1 माइनस r, 1 माइनस r क्या है हमारा रेशियो, क्या है ETQ। बस आंसर आ गया 1 बाय 1 माइनस ETQ। ये तुम्हारा आ गया mxt, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। या फिर इसको ऊपर लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी इसलिए लिखा है ताकि हम मोमेंट्स निकाल सके, ठीक है। यहां तक आ गया। अब क्या बोलते हैं, अगर मैंने बोला इसी से तुम्हें फर्स्ट मीन निकालना है, फर्स्ट मोमेंट सेकंड मोमेंट सारे निकालना है, तो तुम्हें जनरली फॉर्मूला पड़ा हुआ है म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी, विद आर डेरिवेटिव करेंगे उसका mxt का, और t उसको उधर क्या पुट कर देंगे 0। ये तुम्हारा होता है म्यू आर डैश। अगर मैंने फर्स्ट मोमेंट निकालना है, म्यू 1 डैश निकालना है, तो r को क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। 1 पुट करोगे तो d बाय डी टी mxt का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, ये तो मैंने पहले समझाया था, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ mxt क्या है तुम्हारा, ये वो लिख लो, p 1 माइनस ETQ की पावर -1 d बाय डी टी, लिखा यहां तक। अब पुट कर दो वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, p कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, और इसकी पावर में -1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, माइनस आगे आ जाएगा, 1 माइनस ETQ की पावर -2, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 का क्या होता है 0। ये वाली लाइन से कंफ्यूज मत होना, ये मैंने सिंपल पहले लिखा था, इसका डेरिवेटिव कर रहा है, p कांस्टेंट है बाहर आ गया, पावर -1 है वो बाहर आ गई, पावर -2 हो जाएगी, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, ET का ET होता है और Q तो कांस्टेंट है, तो साथ में आ जाएगा यहाँ पे Q और ET। फिर हमें t को क्या पुट करना है 0। ये तुम्हारा सिंपल कैलकुलेटिव पार्ट है, तुम खुद भी कर सकते हो। जब पुट करोगे आंसर आएगा PQ, किसी की पावर 0 1, किसी की पावर 0, तो अंदर बन जाएगा 1 माइनस Q की पावर -2, और बाहर क्या चल रहा है माइनस, और माइनस देखो खत्म हो जाएगा, एक इसका भी माइनस आएगा और एक पावर का माइनस, तो वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा PQ। 1 माइनस Q क्या होता है, P माइनस पावर 2, तो पावर 2 नीचे जाएगी तो Q बाय P आंसर आ जाएगा तुम्हारा। आ गया। फर्स्ट मोमेंट वहां पे भी निकाला था, वो भी क्या था Q बाय P। तो ये तुम्हारे नोट्स में मैंने PDF सेंड की थी कल, उसमें देख लेना। ये देखो
ये सारा मैंने तुम्हें बता दिया, जीपी सीरीज है। उसके बाद फर्स्ट मोमेंट निकालना है। फर्स्ट मोमेंट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ कि म्यू आर डैश क्या होता है, डी बाई डी का आर एस डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स टी, और फिर उसको अंदर क्या पुट करना है, टी इक्वल टू 0। तुम्हारा जनरल फॉर्मूला ये होता है। इसको सॉल्व करोगे म्यू वन डैश, ऐसे ही सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो म्यू टू डैश आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव किसका, एम एक्स टी का। यहाँ पे पहले फर्स्ट निकाला था ना, इधर का ही सेकंड निकाल देना। उसके बाद टी को 0 पुट कर देना, म्यू टू डैश की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड बोले, और फिर तुम्हें बोले वेरिएंस निकालना, ये तो म्यू टू डैश है। वेरिएंस क्या होता है, म्यू टू इज इक्वल्स टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। ठीक है, उसकी वैल्यू पुट कर लेना, यहाँ से आंसर आ जाएगा। फिर एक रिमार्क पढ़ो कि जो वेरिएंस होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मीन से छोटा बड़ा होता है, जबकि हमने वहां पे बायनोमियल में पढ़ा था, बायनोमियल का बल्कि वेरिएंस क्या था, एनपी क्यू, और उसका मीन क्या था बायनोमियल का, एनपी। तो दोनों तरफ से एमपी कैंसिल कर दो तो क्यू और ये 1 बचा था, और क्यू हमेशा लेस देन 1 होता है, तुमने पढ़ा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 हो सकता है। तो वेरिएंस जो है बायनोमियल का पढ़ा था हमने कि वेरिएंस इज लेस देन इक्वल्स टू मीन ऑफ, ये तो लेस देन होगा, मीन बहुत कम चांसेस है कि वो दोनों सेम हो, तो वेरिएंस हमेशा लेस देन होता है इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक में उसका वेरिएंस कितना आया, क्यू बाय पी, पी स्क्वायर। देखो क्यू बाय पी क्यू बाय था, ठीक है, और मीन क्या है, क्यू बाय पी। अब बताओ कि कौन सा टर्म क्या होगा। अब देखो क्यू बाई पी दोनों तरफ से कैंसिल कर दो एक एक, तो 1 बाय पी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 1 कौन बड़ा है इसमें, अब बच्चे बोलेंगे मैम 1 है, जबकि 1 बाय पी स्क्वायर है। क्यों, अभी देखो p जो होता है वो लेस देन 1 होता है, पी स्क्वायर भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा, क्योंकि उसकी पावर 2 कर दो तो और भी छोटा हो जाएगा। फिर अगर मैं रेसिप्रोकेट करूं तो 1 बाय पी स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। सपोज करो p की वैल्यू 1 बाय 2 है, तो 1 बाय 2 करेंगे, स्क्वायर में करेंगे तो नीचे 1 बाय 4 आएगा, और वो 1 बाय 4 ऊपर जाके 4 हो जाएगा, जो कि 1 से बड़ा है। तो ध्यान रखना है, ये हमारा वेरिएंस होता है और ये हमारा मीन होता है। किसमें, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस हो गया ज्योमेट्रिक का, और ये मीन हो गया। तो वेरिएंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीन इन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये तुम्हारा रिमार्क था। नेक्स्ट बोलते हैं कि वैसे मैंने कोशिश की है ये छुड़वाया है सब में, लेकिन एक बार देख सकते हो कि किसी का भी प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन बोल देना तो उसकी वैल्यू तुम्हें दिखाने की, जनरेट कैसे कर सकते हो किसी भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन को। इसमें बोला है कि p ऑफ s, s की पावर के p के। इसका मतलब क्या होता है कि तुम कैसे भी जनरेट करो उस फंक्शन को। यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो p ऑफ x लिखना, मैं तुम्हें चेंज करा देती हूँ, रिप्लेस कर लेना s को बाय x, ठीक है। थोड़ा सा बेटर रहेगा कि तुमने सारे क्वेश्चंस अभी x में ही किए हैं। देखो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि तुम कैसे जनरेट कर सकते हो इसके प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन को। तो मैं ऐसे लिखूंगी समेशन x की पावर k, जैसे वहां पे मीन के लिए x की पावर 1 बोलते थे, यहाँ पे k बोलेंगे इनटू में px, और x हमेशा 0 टू इन्फिनिटी लोगे। बस आगे कैलकुलेशन पार्ट है, बताती हूँ अभी लास्ट में क्या आएगा, x k। इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, q की पावर x और p। फिर इसकी कैलकुलेशन करोगे, देखो मैं यहां से बता देती हूँ, p कॉमन लेंगे, समेशन से बाहर आएगा। अब यहाँ पे क्या किया है, x की जगह k चल रहा है यहाँ पे, पता है इसलिए s रिप्लेस करवाया था। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे समेशन में कहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, ठीक है। और ये कोई जरूरी नहीं है ये भी x हो। दोबारा देखो, हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन में पावर में भी x लेना है, k की जगह x चल रहा है यहाँ पे। देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की जगह क्या चल रहा है, k चल रहा है, और यहाँ पे s ले रहा है फंक्शन में। तुम यहाँ पे अगर x लेना चाहते हो तो x लोगे, फिर हमें k करना पड़ेगा पावर, तुम्हें ये ध्यान रखना है बस। जैसे हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में फंक्शन क्या लिखते थे, q की पावर x इंटू में p, और x फ्रॉम 0 टू अप टू सॉन। यहाँ पे x की जगह हम k ले रहे हैं, बस ये तुम्हें ये ध्यान रखना है। k कहां से होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इतना समझ आया। अब हम करते हैं प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन के लिए किसी भी वेरिएबल से जनरेट कर सकते हो, s से करना चाहते हो s से करो। इसमें क्या लिखा हुआ है, s से कर रखा है, हम चाहें तो x से भी कर सकते हैं। s की पावर k, तुम चाहो तो x की पावर k भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे p ऑफ k ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब s से कर लो क्योंकि नोटबुक में लिखा हुआ है, तो s की पावर k, p की पावर k। p की पावर k का मतलब, सॉरी p k का मतलब क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वो पुट करो, वो कितना आएगा, p इंटू में q इंटू में k,
वैल्यू पुट करी, पी तो समेशन से फ्री है वो बाहर आ गया, अंदर बचा एस क्यू पावर में के। फिर इसको खोलोगे ये क्या बन गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला a बाय 1 माइनस आर होता है, वो पुट किया, यहां तक आ गया। अब इसका मतलब समझो, इसने बोला है कि कौन सा फंक्शन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट करता है। एक तरह से वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, कि कौन सा प्रोबेबिलिटी, कौन सा फंक्शन है जो जनरेट करता है प्रोबेबिलिटी को इन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी का भी, अगर मैं पॉइजन का बोल दूं तुम्हें, तो पॉइजन के लिए बस यहाँ पे पी ऑफ के चेंज कर दो, वहां पे पॉइजन की जगह क्या आ जाएगा, ई लेमडा की पावर के लेमडा एक्स ई की पावर माइनस लेमडा। देखो मैं पॉइजन का करके दिखाता हूं तुम्हें। पॉइजन का क्या होगा, एस ले लो, पी ऑफ एस, और पॉइजन में भी एक्स कहां से कहां तक जाता है, 0 टू इन्फिनिटी, एस की पावर के पी ऑफ एक्स। पॉइजन में ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर यहाँ पे के लिखेंगे। अगर एक्स लिख रहे हो तो यहाँ पे भी एक्स लिखोगे, यहाँ पे मैं के लिख रही हूँ तो के लिखूंगी, तो यहाँ पे मैं के ही कर देती हूँ, ठीक है। लेमडा की पावर के बाय के फैक्टोरियल, एस की पावर के समेशन एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। फिर वही कैलकुलेशन पार्ट कि लेमडा की पावर ई की पावर माइनस लेमडा कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। फिर समेशन चलेगा, समेशन किसके साथ है, एस और लेमडा दोनों की पावर में क्या है, के बाय के फैक्टोरियल। तो ये वापस से किसकी एक्सपेंशन बन जाएगी, ई की एक्सपेंशन। तो तुम्हें कोई भी बोल दे कि प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन बनाना है, तो एस की पावर के इंटू में पी ऑफ के कर देना, जो भी फंक्शन है वो पुट कर देना, और उसकी प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन बन जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में डाल देना, या फिर ग्रुप पे मैसेज कर देना, तुम्हें समझ आ जाएगा, मैं बता दूंगी। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 90% चांसेस एग्जाम में आने की, कि व्हाई डज द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी द लैक ऑफ मेमोरी इन सर्टेन सेंस। लैक ऑफ मेमोरी का मतलब क्या है, कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ टाइम पहले उसकी वैल्यू क्या थी। हम जो अभी कर रहे हैं, जिस मोमेंट पे हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट होती है उसके प्रीवियस आउटकम या प्रीवियस जो भी उसका हुआ है, वो डिपेंड नहीं करता। जैसे अब मैं बोलती हूँ तुम्हें, तुम्हारा रिजल्ट है, तुम्हारा जो रिजल्ट आता है वो डिपेंड करता है कि तुमने पहले की स्टडीज कैसी की हैं, ठीक है। तो जो रिजल्ट, लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा वहां पे तुमने कैसे तैयारी की है। कभी कभी कोई पेपर ऐसे होता है जो वहां पे, जैसे आईक्यू लेवल है, आईक्यू लेवल में जाओगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कितना पढ़ा है, क्योंकि आईक्यू लेवल होता है इंटेलिजेंस लेवल, और उधर रीजनिंग काम आएंगी कि आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग कैसी है। तो वो लैक ऑफ मेमोरी का मतलब क्या है, कि वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पहले क्या पढ़ा है क्या नहीं। किसी किसी का आईक्यू लेवल इतना अच्छा होता है, जैसे एक 4 ईयर चाइल्ड होता है, उसने कभी कभी कुछ नहीं पढ़ रखा, लेकिन फिर भी उन बच्चों का माइंड बहुत ज्यादा शार्प होता है, उनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। तो लैक ऑफ मेमोरी का मतलब क्या है, कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तुम, वो पहले वाले प्रीवियस वाले से इंडिपेंडेंट है कि उसका क्या, उसने कुछ किया है या नहीं किया। तो वो यही बोल रहा है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे वो वाले इवेंट जो पहले हो चुके हैं उनसे वो फ्री है। तो ये टॉपिक कल कराऊंगी, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो लैक ऑफ मेमोरी अलग से बनेगा, यहां तक कंप्लीट कर लेना।